अफ्रीका वो महाद्वीप या बर्रे आजम जहां की आवाम आज भी भूख से मारी जाती है, लेकिन यह भी सच है कि यहाँ की जमीन सदियों से सोना उगल रही है। फिर भी भूख से मरने वालों का ग्राफ अफ्रीकी मुल्कों में हाई क्यों है? इसके लिए जिस शख्स ने अमेरिका और यूरोप को जिम्मेदार ठहराया है, क्या वो अपने मुल्क में बचा रह पाएगा? क्या उसकी ताकत और इख्तिदार यानी सत्ता बरकरार रह सकती है? ये बातें इन दिनों चर्चा का मौजू बनी हुई हैं। नाम तो आपने सुना होगा, इब्राहिम ट्रैओरे। आखिर इस इंसान ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग इसमें अफ्रीका का भविष्य या मुस्तकबिल देख रहे हैं? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। 37 साल पहले यानी साल 1988 में अफ्रीका की सरजमी पर पैदा होने वाला एक मुस्लिम लीडर अमेरिका और यूरोप के लिए आज एक बड़ा चैलेंज बन गया है। कम उम्री में ही यह अफ्रीका के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बुर्किना फासो ये मगरबी या पश्चिमी अफ्रीका का एक ऐसा मुल्क है जहां समुंदर नहीं है, लेकिन गुर्बत इस कदर कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन कहा जाता है बुर्किना फासो की जमीन से इतना सोना निकलता है कि यहाँ के हर शख्स को करोड़पति होना चाहिए। लेकिन हालात इससे जुदा हैं। यहाँ के लोग गरीबी रेखा से भी नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। करीब 2 करोड़ 25 लाख की आबादी, यहाँ की अपनी 4 भाषाएं भी हैं, लेकिन इस देश में हर जगह इंग्लिश और फ्रेंच का ज्यादा इस्तेमाल होता है। बुर्किना फासो एक मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क है। इसके बाद क्रिश्चियन और दूसरे अल्पसंख्यक आते हैं। तो अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन एक शख्स जो वहां की फौज में कैप्टन था और जिस तरह से उसके मुल्क का सियासी वकार गिर रहा था, लोग गुर्बत में उलझे हुए थे, एक दिन आकर वो इस मुल्क का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। अफ्रीका के ज्यादातर देश यूरोपीय देशों के कर्जे में डूबे हैं, इस हद तक कि यहाँ के लोग सिर नहीं उठा पाते। गरीब पैदा होते हैं और गुर्बत में ही दुनिया से चले जाते हैं। कहा जाता है कि यूरोप ने अफ्रीका को अच्छा खासा लूटा है और आज तक लूट रहा है। यूरोप यहाँ का सोना, खनिज, कुदरती गैस सब कुछ लेकर जाता है। बुर्किना फासो अफ्रीका का वो देश है जिसकी जमीन के अंदर इतना सोना है कि सालाना 80 से 90 टन सोना यहां से निकलता है। फ्रांस बुर्किना फासो से सोना निकालकर अपने मुल्क में ले जाता है और बुर्किना फासो का खजाना खाली है। ऐसे में बुर्किना फासो के युवा प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रैओरे आगे आए हैं। इब्राहिम ट्रैओरे ने देखा कि मुल्क के हुक्मरान अय्याश हैं और फौज और जनता बहुत तंगहाली में जी रही है। सत्ता पर काबिज होते ही इब्राहिम ट्रैओरे ने सबसे पहले फ्रांस की आर्मी को अपने देश से बाहर निकाला। उसके बाद गजा के मसले में इसराइल और उसके दोस्तों का खुलकर विरोध किया, मुखालिफत की। इतना ही नहीं, इब्राहिम ट्रैओरे खुद को हजरत बिलाल हबशी के खानदान से जोड़ते हैं और कौम को ये पैगाम देते हैं कि वो खुद को अकेला न समझे। आपको बता दें कि हजरत बिलाल हबशी पैगंबर मोहम्मद साहब के एक सहाबा थे और वो अफ्रीकी मूल के थे। पश्चिम अफ्रीका के देश बुर्किना फासो के साथ दिक्कत यह थी कि यहाँ ISIS यानी दाइश और अल-कायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों का बोलबाला था, जिनकी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी थी। जब इब्राहिम ट्रैओरे को लगा कि उनका देश बुरे दौर से गुजर रहा है, तो वो सामने आए और भरोसा दिलाया
कि देश को दहशतगर्दी से आजाद कराएंगे और विदेशियों को यहां से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन यह कहना आसान था, करना बहुत मुश्किल। कहने को तो बुर्किना फासो आजाद था, लेकिन वहां फ्रांस की कंपनियों का मकड़ जाल था जो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। इब्राहिम ट्रैओरे ने सबसे पहले फ्रांस को खदेड़ा। फ्रांस इतनी आसानी से सोने की खदानें छोड़ने वालों में से तो नहीं था, उनकी फोर्स वहां तैनात थी। इब्राहिम ट्रैओरे ने इंतबाह दे दिया कि फ्रांस उनका देश छोड़े, नहीं तो जंग होगी। कहा जाता है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट यहां उलझना नहीं चाहते थे। फ्रांस ने चुपचाप अपनी सेना बुर्किना फासो से हटा ली। नौजवान ट्रैओरे ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि फ्रांस के जाने के बाद अब उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन से निपटना है, लेकिन इन ताकतों से भिड़ना आसान नहीं है। इसलिए वो रूस के करीब चले गए। रूसी सदर पुतिन इब्राहिम ट्रैओरे से बेहद इंप्रेस हुए और उन्हें आने वाले वक्त का एक बड़ा लीडर बता दिया। रूस ने उन्हें कई हथियार दिए। आज रूस बुर्किना फासो का एक मजबूत रणनीतिक पार्टनर बन चुका है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रैओरे का भाषण काफी लोकप्रिय हुआ था, काफी वायरल हुआ था। फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर इसे लोगों ने खूब सुना, खूब शेयर भी किया। ये भाषण कुछ इस तरह सा था, इस तरह से तकरीर थी कि जो सियासत में दिलचस्पी नहीं भी रखता है, राजनीति को नहीं भी समझता है, वो भी उनका दीवाना हो जाए। इब्राहिम ट्रैओरे कहते हैं, मैं तुमसे पूछता हूं, कभी अफ्रीका की कामयाबियों को अपनी हेडलाइन बनाया? कितनी बार तुमने रवांडा की टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा? कितनी बार तुमने इथियोपिया के रिनोवेशन प्रोजेक्ट को दिखाया? कितनी बार तुमने बोत्सवाना की लोकतांत्रिक सफलता की तारीफ की? कितनी बार तुमने केन्या की एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी सुनाई? नहीं, क्योंकि ये सब तुम्हारी स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठता। तुम्हारे अफ्रीका की कहानी में अफ्रीका कामयाब नहीं हो सकता। यूरोप की आंखें तब खुली जब इब्राहिम ट्रैओरे ने यूरोपियन एम्बेसी अपने यहां बंद करवा दी, मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। इब्राहिम ट्रैओरे ने फ्रांस में स्टडी करने तक पर अपने देश के स्टूडेंट को बैन कर दिया। वो जहां भी जाते अपनी फौजी यूनिफॉर्म में जाते। वो कहते हैं, या तो हम जीत जाएंगे या बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे, मगर पीछे तो नहीं हटेंगे। अफ्रीका यूरोप से आजाद होकर रहेगा। ये इब्राहिम ट्रैओरे की ही ताकत मानी जा रही है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका गजा में इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले गया। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि इब्राहिम ट्रैओरे की सोच में सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे तेवर नजर आते हैं। यही वजह है कि बुर्किना फासो के नौजवान सदर मुस्लिम नौजवानों के बीच भी अपनी लोकप्रियता या मकबूलियत काफी बढ़ा चुके हैं। कहा जाता है कि इब्राहिम ट्रैओरे पर 20 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। यूरोप से सीधा पंगा लेने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है, जैसे ईरान को चुकानी पड़ती है। बुर्किना फासो की राजधानी बागाडोगा है। बहरहाल इब्राहिम ट्रैओरे का दावा है कि वो बुर्किना फासो को राजनीतिक और सुरक्षा के मोर्चे पर सुधार की राह पर ले जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनके दावों पर टकटकी लगाए बैठा है। अगर ट्रैओरे अपनी लीडरशिप या दावों में कमजोर पड़ते हैं, तो अमीर और ताकतवर मुल्क उनके अफ्रीकी देश में दखल अंदाजी करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो नौजवान राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रैओरे पर यह था हमारा आज का दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। क्या आप उनके बारे में पहले से जानते थे या आज आपको कुछ नया जानने और समझने के लिए मिला? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी मसले पर, किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी लिखिए, हम उस पर जरूर काम करेंगे, उसे जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम लगातार आपके कमेंट्स को बड़े गौर से पढ़ते हैं और उसके मुताबिक ही अपना काम करते हैं और आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।